यहाँ रामलीला में भी कल राम जी की बारात निकली है और हमारे यहाँ बारात निकलने की तैयारी हो रही है। सदानंद महाराज को राजा विदय ने भेजा कि जाओ मुनि समेत दोनों भाइयों को बुला लाओ यहाँ, और वो कहने को आए हैं। और राम जी महाराज गुरु जी के पास आके नित्य कर्म करके आके बैठे। उन्होंने कहा चले तात मुनि कहे तब पठवा जने बुलाए। ये तात शब्द एक ऐसा शब्द है कि बड़ा छोटे को, छोटा बड़े को, बड़ा बीच के को, बीच का बड़े को, बीच का छोटे को, किसी को भी तात शब्द से कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे सर, मैडम अंग्रेजी में, ऐसे ही है। अब गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि चलो महाराज, सीता जी आए तो धनुष का यज्ञ देखने थे, लेकिन वो यज्ञ नहीं है महाराज, वो स्वयंवर है, और उस स्वयंवर में चलो। चूंकि राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। कुछ वाटिका की जो लीला हुई, उस लीला को देख कर राम जी महाराज ने सब समझ गए। गुरु जी को सब उन्होंने बताया है, और कोई उसमें द्राक्ष स्वभाव नहीं था। तो गुरु जी ने भी उनके सामने पत्ता खोल दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नप संदेह नाश कहीं पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने राजा दशरथ को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि देखो, धर्म सुयस प्रभु तुमका इनका अति कल्याण, इनका तो कल्याण होगा। बोले क्या कल्याण होगा? इनका कल्याण ये होगा कि इनका विवाह हो जाएगा, और विवाह हो जाएगा फिर ये वन में जाएंगे और राक्षसों को मारेंगे, ये इनका कल्याण होगा। और आपका क्या कल्याण होगा महाराज? धर्म सुयस, क्या आपने जो है यज्ञ की रक्षा के लिए पुत्रों का दान कर दिया, और पलटे में बहू लेके जो है पुत्रों को घर में आए। तो इस तरह से स्वयं भगवान जी ने कौन को बढ़ाई देगा, माला किसके गले में डलेगी ये नहीं मालूम। ये जो है, जो कुल के पूज्य बड़े या समझदार व्यक्ति होते हैं, वो पत्तों को थोड़ा सा छुपा के ही रखते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तो बहुत चतुर हैं, और इतने चतुर हैं कि किसी को भी कुछ कहने से, अच्छी बात चाहे बुरी बात कहने से नहीं चूकते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज तो फौरन से सटाक से खोल के लखन कहा जस भजन सोई। महाराज आप कह रहे हो कि ईश्वर कौन को, अरे महाराज ईश्वर की तो छोड़ो, हाँ, नाथ कृपा तब जा पर हुई, आपकी कृपा जिस पर हो जाएगी बस उसी को ईश्वर बढ़ाई दे देगा। पहले आप बढ़ाई दे दो, फिर ईश्वर बढ़ाई दे देगा। अब जो है इनकी बातों को सुन के जो ऋषि मुनि विश्वामित्र जी के संग थे, वो सब बड़े प्रसन्न हुए कि देखो राम जी के संग आए हैं, जनकपुर जाएंगे, और अगर ये वहाँ के दूल्हा बन गए तो उनकी खातिर होगी सोगी, हमारी भी खातिर होगी। और फिर जो है महाराज धनुष्य के देखने के लिए चले हैं, और यज्ञ भूमि में आए। सब लोगों ने खबर पाई कि वो दोनों राजकुमार जो 3 दिन से घूम रहे हैं यहाँ जनकपुर में, गुरुजी और उनके साथ में, वो भी आ गए हैं। तब जो है सब लोग अपने घर के काम काज छोड़ छाड़ के जैसे ही तैसे ही उठ धावई वाली स्थिति हो गई। बाल जुबान जठ नर नारी
और चले सकल गृह काज विक्रसारी। बच्चे थे तो बच्चों ने भी भगवान को छू के देखा, माताओं ने भी देखा और पुरुषों ने भी देखा। तो देखी जनक भीर वह भारी और सुच सेवक लिए हकारी। पूरा जनकपुर वहाँ रंगभूमि में आ गया। अब जगह तो जो है राजाओं के बैठने के हिसाब से बनाई होगी, और ऊपर नीचे लोग वाग बैठे हैं, इसके जो गवाह बनेंगे इस यज्ञ के, तो उनके दिए। लेकिन ये क्या मालूम थी कि पूरा जनकपुर आ जाएगा। तब जो है जब इतने लोग आ गए तब अपने सेवकों को भेज के कहिए जाओ सबों को आसन दिलवाओ। तब क्या हुआ, कहीं मृदु बचन, कहीं मृदु बचन दीदी ततना बैठा रे नरनार, तब मध्यम नीच लगो निज निज धन्यार। जैसे आदमी वैसा ही उसको आसन, उत्तम को उत्तम आसन, मध्यम को मध्यम बीच में आसन, और लघुओं को नीचे आसन, और नीचों को तो कहाँ बिठाया, उत्तम मध्यम नीच लघु, नीच नहीं थलवाना हर। माने जैसे वो सर्कस में सबसे ऊपर चढ़ा के जो है सस्ती टिकट वालों को बिठा देते हैं, और महंगी टिकट वालों को सबसे आगे बिठाया जाता है। बस ऐसे हिसाब से धनुष यज्ञ में जो है सबको बिठा दिया गया। और उसी वक्त जो है राम जी लक्ष्मण जी पधारे हैं वहाँ, और गुण सागर नागर नर वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अत्यंत सुंदर श्यामल और गौर शरीर के ऐसे बालकों को देख के वहाँ ऐसा लगने लगा उठ गए जाऊँ जन जुग विदु पूरे, जैसे दो दो चंद्रमा उगे आए हैं उस यज्ञ मंडप में, उस धनुष यज्ञ के हॉल में। और फिर क्या हुआ कि अब इतने सारे तरह तरह के लोग आ गए, तो सब अपनी अपनी बातें, अपने अपने मन की बातें कहते हैं। तो जिनके नहीं भावना जैसी प्रभुरति देखी तिन तैसी। अब इतनी सुंदर मूर्ति में लोग बागों ने तरह तरह की बातें करी, लेकिन वहाँ उत्तम मध्यम नीच लघु ये 4 प्रकार के लोग बाग थे। अब जैसी नीच वाले होंगे तो उनकी प्रवृत्ति नीच की होगी, लघु वाले होंगे उनकी सोच छोटी होगी। अरे कोई बात है, ठीक है, सुंदर है, अच्छे हैं, लेकिन हमारे राजा जनक क्या कमती हैं। और जो उत्तम है वो जो है वही कल्पना कर रहे हैं कि ये कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं। जानकी जी के लिए इससे अनुकूल दूसरा कोई वो हो ही नहीं सकता। और वहाँ वो भी मोटे मोटे पहलवान राजा भी आए थे, पिटल बाबा भी आए थे, उनमें मोटे मोटे बड़े बूढ़े, क्योंकि पहले टाइम में तो ब्याह करने की कोई उम्र ही नहीं होती थी। चाहे जब ब्याह कर लो, चाहे जिससे ब्याह कर लो, चाहे जैसे ब्याह कर लो, कोई रोकने वाला ही नहीं था। समाज की प्रथा ही ऐसी बन गई थी तब। अब वहाँ देवता भी थे, राक्षस भी थे, सब तो देवता लोग तो सब जानते थे, इसलिए वो तो चुपचाप महा उत्सव देखने का आनंद लेने लगे, भले राजा बन के वो तो। और जो लड़ाई मार काट में जो होशियार थे, तेज थे, उन्हें क्या दिखा, उन्हें सोचते तो ये थे अरे हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं, लेकिन ऐसा लगा इनको देख के कि मनो वीर रस हृदय शरीरा, साक्षात वीर रस शरीर धड़ के आ गया हो, और एक ही बाण में जो है हम सबका काम तमाम कर देंगे। ये ऐसी भावना से उन्होंने दर्शन करिए। और जो मन में कुटिलता लिए थे कि अबे मौका लगे तो यार हम ये काम खोटा कर देंगे वहाँ उसमें, और ऐसे कर देंगे, इस तरह से जो है उनको भगवान ऐसे दिखने लगे जैसे भगवान नरसिंह की तरह से ये मुंह फाड़ के कहीं खा नहीं जाएंगे। और जो राक्षस लोग थे उनको तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे साक्षात काली आ गया हो वहाँ, क्योंकि देव धनुज धर विविध शरीरा और विपुल वीराय रणधीरा। जनक जी ने ये घोषणा करी कि देवता, राक्षस और विपुल वीर और रणधीर सब लोग वहाँ आए हैं। जय असल छेने प्रवेशा तिन प्रकट काल सम देखा। अब ये तो इन लोगों ने दुष्ट लोगों की, राजा लोगों की, जो इस कामना से आए थे कि हम जानकी मैया से आदि शक्ति को हम अपने अधीन कर लेंगे, उन लोगों की बात रही। लेकिन प्रवासियों की जो कह रहे थे कि जोग जानकी यह पर अहि, कि जानकी जी के लिए जय
रच सी समारी तेई श्यामल पर रचे विचारी, जो ऐसी भावना वाले थे। पुरवासी न देखे दो गाता, नरभूषण लोचन सुखदाता। बिल्कुल मनुष्यों के आभूषणों में इतने सुंदर पुरवासियों को तो देख के वो तो सखियां कह रही थी कि सखियां मुझे आदत आते कवों की वही ए नाते। अरे इतनी सुंदर मूर्ति है, अगर ये संबंध हो जाए तो कभी इस नाते से जे आएंगे तो सही, और आएंगे ना ही तो हम कर सुनाऊँ सुखी इनका दर्शन दूर जसंग तब हुई ये पुण्य पूरा कर भूल। अरे पुण्यों का जने कितना बड़ा ढेर लग जाए तब जाके ऐसी मूर्तियों के दर्शन हमें होते हैं, ऐसा करके। लेकिन वहाँ जो स्त्रियाँ बैठी, नारी बिलो कहीं हर्ष हिया, और निज निज रुचि अनुरूप, जन सोवत श्रृंगार धर मूर्ति परम अनु। बड़ी श्रृंगारमय मूर्ति जैसे विराजमान हो, ऐसे स्त्रियां जो है दर्शन कर रही हैं। माताएं पुत्र स्वरूप में दर्शन कर रही हैं। विवाह योग्य जो है काश उन्हें भी ऐसा वर प्राप्त हो जाता। इस तरह की भावना से लोग वाग जनकपुर के धनुष यज्ञ की भूमि में अपनी अपनी कल्पना में सब लोग खोए हुए हैं। किसी को ये ध्यान ही नहीं है कि उनके पास में कौन बैठा है। और जो विदूषण लोग थे जो वहाँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आए थे, बहुमुख पकड़ लोचन शीशा, उन्हें तो ऐसा दिखा कि भगवान के जने कितने मुँह हैं, कितने नेत्र हैं, कितने पाँव हैं और कितने सिर हैं। ऐसा जो है जो भगवान को विदूषण, जो विदुषी लोग थे, गलत कह गया पहले, जो विदुषी लोग थे जो भगवान को जीव और ब्रह्म को प्रत्यक्ष अलग अलग करते थे, उनको भगवान का वो विराट स्वरूप के दर्शन उनको वहाँ होने लगे। और जनक जी के परिजनों का क्या हाल हुआ कि जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जनक जी के परिजनों को तो ऐसा लगने लगा जैसे जी हमारे अपने ही हैं। अब जो वहाँ ऋषि मुनि संग में गए थे इनके, वो भी, और अयोध्या के वासी वो भी, जो सिर्फ साधना करते थे, लेकिन इतना बड़ा उत्सव हो तो साधना में, क्योंकि उनकी साधना में तो ये भगवान ही थे, तो उनके दर्शन करने के लिए जोगिन परम तत्व में वाता संत शुद्धतम सहज प्रकाशा। योगियों के लिए जो योगी महाराज वहाँ विराजमान थे, बिल्कुल शांत शुद्ध सहज प्रकाश, पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर का प्रकाश है जो है ना। और भगवान के जो भक्त थे वो क्या, इष्ट देव सब सुखदाता। उन्हें तो ऐसा लगा कि जैसे इनके पर बिल्कुल उनके इष्ट देव भगवान, जो विष्णु भगवान की आराधना करे उसे विष्णु जी के स्वरूप दिख रहे हैं, शंकर जी की करे उसको शंकर जी के, जो जैसे जिसकी साधना कर रहा है उनके इष्ट देव के समान जो है उनके दर्शन होने लगे। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने सबका वर्णन करने के बाद में सीता जी के लिए क्या कही कि रामाई चिता भात जैसिया जिस स्नेह से सीता मैया राम जी के दर्शन कर रही है, कितना स्नेह है। इस स्नेह की पराकाष्ठा तो उन्होंने वहाँ क्या नाम है पुष्प वाटिका में दर्शन ही कर ही दिया कि क्या है कि सीता जी ने राम जी की छवि को अपने हृदय में उतार लिया, राम जी को अपने हृदय में उतार के दर्शन कर रही हैं। ऐसा जिसने वहाँ स्नेह से कर लिया हो तो उसके स्नेह की उनको तो वो ही दर्शन हो रहे हैं कि जो नीचे देखे तो लगे कि जेरे राम जी जिनको देखे थे वो जे वही हैं, और फिर सामने देखें और फिर न्यों देखें और फिर सामने देखें और फिर न्यों देखें। इस तरह से उड़न कर सको कवन प्रकार कवे कवि को गोस्वामी जी कहते हैं कि कवि कैसे इन बातों पर वर्णन कर दे महाराज। तो जो है यही विधि जाई रहा जिस बाबू ते तस देखे कौशल लाऊ, जैसा जिसकी भावना जाकी रही भावना जैसी प्रभु रस देखी तिन तैसी।
जैसी जिसकी भावना वैसे ही दर्शन कर लिए। कभी कभी हम बादलों की तरफ देखें तो लगा एक घोड़ा भाग रहा है, हाथी भाग रहा है, कोई का हिरन भाग रहा है, कोई का रथ चल रहा है। ऐसी भावना से जो है ये जो दोनों राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर, तन विश्व विलोचन चोर। सबके नेत्रों के देखने की सामर्थ्य को चुरा के अपनी तरफ कर लेना, ऐसे बांध लेना कि वो फिर नेत्र कहीं इधर उधर कुछ देखने लायक ही नहीं है। ऐसे जो है सुंदर श्यामल वहाँ विराज रहे हैं और इनके जो है करोड़ों कामदेव के समान उनकी उपमा है। और गोस्वामी जी महाराज यही वर्णन को बारंबार कर चुके हैं कि पीत चौतनी सन सुराई कुसुम कली बिच बिच बनाई, जो पशु वाटिका में जो शोभा का वर्णन करा वही दोबारा फिर वर्णन करके। और कुंजर मने अब यहाँ आए हैं तो कुंजर मणि कंठा कलिता, उड़न तुलसी का माल, बसव कंद के हरि ठवन, बल निधि बाहु विशाल। ये जो है गले में जो है कुंजर मणि, अब ये कुंजर माने तो हाथी होता है, हाथी ये कंठा कलित, ये हमारे यहाँ ब्याह शादियों में वो क्या शायद पत्थर का बनाया जाता है, क्या होता है, कंठा जिसे बोलते हैं, गले में पहना जाता है। ऐसे महाराज राम जी ने भी धारण किया हुआ होगा। और उड़न तुलसी का माल, और हृदय पर जो है तुलसी जी की माला शोभा हो रही है, और सिंह के समान ऊंचे कंधे, और बल निधि बाहु विशाल, बाहु ऐसी कि जैसे कितनी बलिष्ठ हैं पहलवानों की होती हैं, ऐसे दर्शन हो रहे हैं। और कमर में धनुष बाण बंधे हुए हैं, और इनको देख के सब लोग अत्यंत सुखी हो गए और ऐसे एक टक टकी बांध के वहाँ देखने लगे। एक टक लोचन चलत न टारे, निगाह हटती नहीं है उनकी सुंदरता को देख के। और हर्षे जनक देखे दो भाई। अब अभी तक तो जनक जी महाराज ने गुरु जी के पास में दर्शन करे थे, अब जब उनके वहाँ यज्ञ मंडप में आ गए तब वहाँ दर्शन करके तो जनक जी महाराज की खुशी के क्या कहने हैं। मुनि पद कमल गए तब जाई, और विश्वामित्र ऋषि के चरणों में पड़ गए। महाराज बड़ी कृपा करी, आप इन दोनों राजकुमारों को ला के, और फिर उन्होंने पूरी यज्ञ मंडप को, और यज्ञ मंडप की कथा कि ये जानकी का विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया, जो मैंने सुना है वो ये है कि जनक जी सेवा पूजा करते थे इस पिनाक की, और जनक जी को कहीं गए हैं तब सीता मैया को सौंप गए सेवा पूजा। धनुष काफ़ी भारी था, इसलिए एक स्थान पर महाराज ये विराजमान रहते थे। कहीं देवासुर संग्राम में कुछ क्रैक व्रैक कुछ हो गया था, ऐसा था, तो उसकी वजह से इसको जो है ला के शंकर जी महाराज ने वो जनक जी को दे दिया कि महाराज आप रखो इसे अपने पास में संभाल के, क्योंकि अब ये युद्ध करने के मतलब का तो नहीं है, इसलिए दे गए थे। अब सीता मैया ने जब देखा कि ये भारी धनुष एक जगह रखे इधर उधर कोई सार सफैयत मांग रहा है, तो उन्होंने इसको सरका दिया, और सरका के और जगह की सफाई करके रख दी। जनक जी महाराज वापस पधारे, और जब उन्होंने देखा कि धनुष महाराज अपनी जगह से हट गए हैं, तब उन्होंने कहा कि भैया किसने करा, किसमें इतना बल है कि जिसने इस धनुष को सरका दिया। तब पता लगी ये सीता मैया ने करा है। तो उन्होंने कहा जब मेरी पुत्री इतनी बलिष्ठ है कि इस पिनाक को सरका सकती है, तो इसका होने वाला पति भी इस पिनाक से ज़्यादा बलशाली होना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके बोले इस पिनाक का जो भंजन कर देगा उसको जो है मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ऐसी भावना मन में लेके इस धनुष यज्ञ का आयोजन मैंने किया है महाराज, और सब दिखाया चारों तरफ। जैसे कोई वीआईपी गेस्ट आ जाता है तो उसको दिखाया जाता है। हाँ, आजकल तो मोदी जी जो है चाहे जहाँ पहुँच जाते हैं और वो सब लोगों से अपनी खूब फ्लैटरिंग करवाते हैं। तो ऐसे ही भले रचना मुने नरपसन कहू, राजा मुदित महासुख देहु। विश्वामित्र जी ने देख के महाराज बड़ी सुंदर रचना हुई है आपके यहाँ, और जनक राज को बहुत सुख हुआ। और इस सुख के पलटे में सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तो बैठा रे महिपाल। और वहाँ तो अलग अलग सिंहासन लगे हुए थे,
गेट ग्रेड के हिसाब से। तो जो सबसे ऊंचा मंच था, उस ऊंचे मंच पे जो है राम जी महाराज को विश्वामित्र ऋषि के संग में जनक जी महाराज ने विराजमान कर दिया। अब वहाँ जो भगवान की शोभा बन रही थी, उसको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो जैसे दूसरे राजा जो धनुष यज्ञ में आए थे, वो तो सब ससुरे लल्लू पंजू, बिल्कुल ऐसे कि उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं करे। और उनकी राजाओं की कांति ऐसे फीकी हो गई जैसे कि चंद्रमा निकल लिया है तो तारे फीके हो जाते हैं। और भले लोगों की सबकी एक ही अस्पति, सबके मन माई राम चाप तो रब सकनाई। भगवान की कोमलता को देखते हुए, उनकी अवस्था को देखते हुए सब लोगों के मन में एक ही बात आ रही कि इन्हें काहे को यहाँ बुला लिया है हंसी करने को। अरे इनसे क्या धनुष टूटेगा, ये कभी तोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि बिना बंधे धनुष विशाला मैली सिया रामोरमाला। महाराज सीता मैया जैसे यज्ञ मंडप में पधारेगी और राम जी के दर्शन करेगी तो नदी धनुष टूटे न टूटे, तेल लगावे धनुष महाराज और जो है लेके राम जी के गले में सीधी माला डाल देगी। ऐसी हमारी तो कल्पना है, इन बच्चों से धनुष टूटे या न टूटे, लेकिन सीता जी राम जी के गले में ही माला को डाल देंगी। दूसरे राजा जो अभिमानी थे वो सब अपनी अपनी बकबक, समाज में सब तरह के बगड़े होते हैं, बगड़े दुनिया भर की बकबक करने लगे। और उन बकबक को सुन के भले राजा कहने लगे कि सीता मैया जो है राम जी से ही ब्याही जाएंगी और सब राजाओं के गर्व दूर कर देंगे जो जो इसमें इस नियत से आए हैं कि हमें जो है हम सीता को ब्याह के ले आएंगे। तब जो है ऐसा जो है नहीं हो पाएगा। और सीए ब्याह राम गर्भ दूर करे नृपन के जीत को सक संग्राम दशरथ के रण वाकरे। अरे जिन्होंने राक्षसों को मार मार के ठिकाने लगा दिया, ऐसे आदमियों को ये यहाँ के राजा लोग क्या जिएंगे। इसलिए बाकी सब राजाओं आप सबसे हमारा निवेदन है कि मन के लड्डू खाने से क्या भूख थोड़ी बुझ जाती है। और आप लोग जो भी कुछ मन में सोच के यहाँ आए हो, उस सोच यहाँ आने का पुण्य लाभ लोगे। राम जी के जगत पिता रघुपति बिचारी भर लोचन छवि लेव निहारी। ए दो बंधु शंभु उर्वासी, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। अरे भूल गए जगत पिता रघुपति विचारी भय लोचन छवि छवि नारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि और ए दो बंधु शंभु उर्वासी। ये जो है आप लोगों को नहीं मालूम है, भले राजा कह रहे हैं ये शंकर जी के हृदय में विराजमान होने वाले हैं, ऐसे हैं। अभी आपको स्वरूप इनका दिख नहीं गया, इसीलिए हम तो एक ही बात जानते हैं कि काहे इधर उधर के फोकट फंडी की बातों में घूमते फिरते डोलते देओ। राम जी के दर्शन करो और यहाँ इस उत्सव का आनंद लो। और देवता महाराज तो ऊपर से ही देख रहे हैं, नीचे आ ही नहीं रहे हैं। बोले कि नीचे आ गए और भूल चूक में कहीं किसी ने कुछ हमें ये कर दिया कि लो भाई तुम काहे को आ गए। हमें तो जनक जी महाराज को तो यहाँ पृथ्वी का संकल्प है, देवों का तो संकल्प है नहीं। और इसीलिए ऊपर से जो है फूल बरसा रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं। तभी जनक जी महाराज ने जानी पठई जनक जानी पठई जनक जगत सखी सुंदर सकल सादर चली लमा चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली। अब इतनी जब तैयारी हो गई और राजाओं ने अपनी बकवास सबने बंद कर दी, तब जनक जी महाराज ने सीता जी को बुलाया कि इनको बुला के यहाँ कराओ, जिससे कि ये भी देखे कि धनुष कौन तोड़ रहा है और कैसे तोड़ रहा है। वो मैथिली ठाकुर तो गाती हैं, वो क्या गाती हैं, तुम उठो सिया सिंह
गाल करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। माने सीता जी अंदर ही रही और उनको खबर दे दी कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, क्योंकि उनके मन में तो प्रतीति थी। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ ये कहते हैं कि सीता मैया वहाँ उसमें यज्ञ मंडप में विराजमान थी और उनकी सखियाँ जो है चतुर थी और सुंदर थी। ऐसा नहीं था कि सुंदर नहीं हो, छांट छांट के चुनिंदा चुनिंदा सखियों को वहाँ लाया गया। इसके साथ में यहाँ आज इस कथा को विश्राम करते हरि नाम कीर्तन।